पिछले दिनों हम यही सीख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जो आज हम वचन सीखेंगे इसको हर एक क्या करें, हर एक क्या करना है, इसको सुनना है, पूरा संदेश सुनना है। तो पिछले दिनों हम जो सीख रहे थे, भूमि को तैयार करना, पड़ती भूमि को जोतना, मतलब हम मनुष्य के मन क्या हैं, बंजर ज़मीन के समान है, जिधर वचन क्या नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। 4 प्रकार की ज़मीन हमने देखी है, कुछ कंटीले झाड़ हैं। तो इस करके ये जो पिछले दिनों से हम वचन सीखते आ रहे हैं, बपतिस्मा लेने का मापदंड क्या है, मन फिराव क्या है, पश्चाताप क्या है, ठीक है ना। तो ये वास्तव में क्या है, एक एक व्यक्ति का मन क्या हो रहा है, तैयार, उसने स्वयं भी क्या करना है, अपने जीवन में जो झाड़ हैं, कटीले झाड़ हैं, उनको क्या करना है, उनको काटना है। ये वचन क्या भी है, तलवार भी है, ये वचन क्या भी है, हल भी है। हर एक के अंदर क्या आना है, मतलब हृदय छिदना है। आपको मालूम है, जब पतरस प्रचार कर रहा था, तो जब प्रचार किया तो सुनने वालों के हृदय क्या हो गए, छिद गए। यानी कि यीशु मसीह की भी 3.5 साल की सेवकाई थी, उसमें लोगों के मनों को क्या किया गया, तैयार किया गया, सींचा गया प्रार्थनाओं के द्वारा, ठीक है ना। और तब जाकर क्या हुआ है, उनका हृदय, उनकी ज़मीन क्या हुई है, वचन के लिए तैयार हुई, हृदय छिद गए, मतलब ठीक है ना। तो जब उनके हृदय छिदे और जब उन्होंने क्या किया, वचन को ग्रहण किया, तो वो क्या लेकर आया, 100 गुणा फले। निश्चय है कि सच्चे जो मन के हैं ना, जो अच्छी भूमि के हैं, उनमें सारे 100 गुणा फल आएंगे करके नहीं, उसमें भी 30 गुणा भी हैं, 60 गुणा में भी है। 6 प्रकार की जमीन है, ठीक है। 3 प्रकार के तो कौन है, जो मतलब वचन तो उन्होंने भी सुना है, आनंद से खुशी से ग्रहण किया है, परंतु जमीन तैयार नहीं है, वो थोड़े समय के लिए था, ठीक है ना। और 3 प्रकार की जमीन वो थी जो अच्छी भूमि के थे। इस करके कोई 30 गुना फल लेकर आए, कोई 60 गुना। तो इस करके जो हम परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों सीख रहे थे कि बपतिस्मा लेने से पहले, इससे पहले कि एक व्यक्ति का बपतिस्मा हो, क्योंकि बपतिस्मा क्या है, अंदर हुए काम का बाहरी प्रकटीकरण है। तो अंदर क्या काम होता है, वो चीज़ को हम देखते। 5 कदम अब भी हमने सीखा था, उससे पहले हमने सीखा था बपतिस्मे के लिए मापदंड क्या है, उद्धार के लिए परमेश्वर का मापदंड क्या है। उनमें हमने पिछले दिनों काफ़ी पॉइंट सीखे थे। तो मुझे उम्मीद है अब सब ने क्या किया है। तो ये क्यों सीखा है, ताकि हमारा मन पूरा क्या हो जाए, वचन के लिए, उद्धार के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। क्योंकि ये सिर्फ खाली विश्वास करना ही नहीं है, मात्र विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। विश्वास से बढ़कर कुछ और भी है जो हमने क्या करना है, हमारे जीवन में होना अति अनिवार्य है। तो हम पिछली बार जो सीखा था, मतलब हृदय छिद गए या जमीन तैयार हो गई, उसमें हम देखे थे पहली बात क्या है कि अपने पापों के प्रति एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति क्या होता है, कायल होना अति ज़रूरी है। अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो विश्वास किसी काम का नहीं है। वचन सुना हुआ आंटी जी किसी काम का नहीं है। एक पापी को सबसे पहले अपने पापों के प्रति क्या होना है, कायल होना है। और उसके लिए पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है। इस परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार, चंगाई का सुसमाचार नहीं, भौतिक आशीषों का सुसमाचार नहीं, परंतु तेजों में सुसमाचार, विवेक, ये 3 चीजों के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में क्या कर रहा है, इस काम के उद्धार की क्या कर रहा है, नींव डाल रहा है। यानी कि एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, पापों के प्रति कायल। एक पापी व्यक्ति का नशा, शराबी व्यक्ति का क्या उतारता है, नशा। उसको एहसास आता है कि मैं क्या हूँ, गुनहगार हूँ, कायल होता है, सत्य उसको प्रकट होकर मिल रहा है, पवित्र आत्मा कायल कर रहा है। इस चीज़ को क्या करना, अच्छे से हम प्रत्येक ने समझना है। इससे पहले कि हम बपतिस्मा लें, उससे पहले हमारे जीवन का ये मुख्य है, ये बातें होना जरूरी है। तो दूसरी बात हमने सीखी थी, टूटा हुआ क्या आना है, मन आना है। टूटा और पिसा हुआ मन का उद्धार करता है परमेश्वर, ठीक है ना। और फिर हम देख रहे थे कि अपने पापों को क्या करना है, मानना भी है, छुपाना नहीं है। आदम के समान, दाऊद के समान, दाऊद ने एक समय तक छिपा कर रखा, लेकिन बाद में परमेश्वर ने अपने दास को उधर भेजकर क्या किया, तो वो हम देख रहे थे। और चौथी बात हमने देखा कि क्या होना है, जीवन परिवर्तन होना है, मन परिवर्तन होना है, लौट कर आना है। जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में हमने देखा था,
ठीक है ना। और पांचवी बात हम देख रहे थे कि क्या होना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन का सामूहिक रीति से प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर क्या करना है, स्वीकार करना है, सामूहिक रीति से, छिपके नहीं, चोरी छुपके नहीं, सामूहिक रीति से क्या करना है। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं, थर थर कांपते भी हैं, लेकिन उनका विश्वास किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। बिना कर्म के विश्वास क्या है, मुर्दा है। तो इससे पहले कि मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा बपतिस्मा हो, उससे पहले हमारे जीवन में ये 5 कदम जो हम सीख रहे थे, छठा कदम है बपतिस्मा, जो इन्हीं दिनों 2-3 दिन में हमने 2-3 क्लासों में सीखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से क्या करना है, अपने पापों के प्रति कायल होना है, टूटा हुआ मन आना है, और अपने पापों को क्या करना है, रो रो करके क्या करना है, मानना है, एहसास होना है कि मेरे पाप के लिए यीशु मरा है, ठीक है ना। और क्या होना है, परिवर्तन होना है, उड़ाऊ पुत्र के तरह लौट कर आना है। और 5वीं बात, यीशु को अपने प्रभु के रूप में, चंगा करने वाले के रूप में नहीं, आशीष देने वाले के रूप में नहीं, क्योंकि बहुतों ने आज इस यीशु को स्वीकार किया है। कौन से को? पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए तो ठोकर है, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, ठीक है ना। क्योंकि क्रूस की कथा लेकर नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो उद्धार पाने वाले हैं ना, उनके लिए ये क्रूस की कथा क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। ये छोटी बात नहीं है, एक व्यक्ति को नया जीवन देता है, ठीक है ना। तो ये 5 कदम लेने के बाद अगला कदम क्या है, फिर बपतिस्मा है। सार्वजनिक तौर पर सबके सामने ऐलान है, स्वर्ग के सामने ऐलान है और संसार के सामने माता जी क्या है, ये चोरी छुप के होने वाला काम नहीं है। ये मतलब प्रभु को क्या है, पूरा सरेंडर है। जिस यीशु को संसार ने नंगा क्रूस पर लटकाया है, उसमें मैं भी शामिल था, आप भी शामिल, हम सब ने किया। मानव जाति संपूर्ण उस मृत्यु की क्या है, जिम्मेदार है। परंतु जब मुझे और आपको होश में आया, या जब हमारा नशा उतरा कि ये तो मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, मैं हूं, तो फिर क्या आया, उस बरअब्बा की तरह। बरअब्बा डाकू था, एक बरअब्बा डाकू जेल में था, और वो अपनी मौत का एक एक दिन क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, क्योंकि गुनहगार है, उसने गुनाह किया है, कत्ल किए हैं, बहुत सारे अपराध किए हैं। परंतु आपको मालूम है घटना क्या घटी। एक दिन जब वो जेल में था, तो जेल का दरवाज़ा खुल रहा है, और उसको एहसास हो गया कि आज बस तेरा आखिरी दिन है। उस समय लोगों को क्या करते थे, क्रूस पर चढ़ाते थे, वो सजा थी। तो उसको एहसास हो गया कि आज मेरा आखिरी दिन है, और उसके ऐसे जंजीर खोली जा रही हैं, क्योंकि किस में था वो, जेल में था, हाँ, बंदी था, और उसके अंदर से था, आज मेरे पापों की, मेरे गुनाहों की मुझे सजा मिलने जा रही है। लेकिन संदेश उसको क्या मिल रहा है, तेरे लिए तू आज से क्या है, आज़ाद है। बेड़ियां खोली जा रही हैं, तू क्या है, आज से आज़ाद है। वो कहने लगा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैंने तो क्या किया, सजा मिलनी लाजमी है। लेकिन उसको कहा गया कि तेरे लिए एक क्या हो चुका है, क्योंकि उसको वो कह रहा था, कौन कह रहा था, पिलातुस ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यीशु को छोड़ देता हूँ। पर्व के उस पे, फसा के पर्व पे एक उसको छोड़ दिया जाता था, तरस खा के, भाई ये क्या करेगा, मन फिर आएगा, बुराई छोड़ देगा। तो कहने लगा मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगर तुम्हारी दृष्टि में, अगर इसने कोई गलती किया है, मेरी दृष्टि में तो यीशु मारे जाने के योग्य है ही नहीं, वो निर्दोष है। फिर भी अगर तुम कहते हो कि ये दोषी है, इसको मैं क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ फसा के पर्व पर। लेकिन वो कह रहे हैं भाई इसको क्रूस पर चढ़ा, लेकिन हमारे लिए किसको छोड़ दे, बरअब्बा को छोड़ दे। तो बरअब्बा की जगह कौन मर रहा है वास्तव में, हम पापियों के स्थान पर कौन मर रहा है, यीशु मसीह। ये एहसास आना हर एक व्यक्ति को जरूरी है। और आपको मालूम है जब बरअब्बा के फिर बंधन खुल गए, वो किधर जा रहा है, वो पुराने काम पर नहीं जा रहा है, जो मुझ पापी के लिए मरा है। पहले बात तो मैं उसको देखना चाहता हूँ,
इधर ठुकनी थी वो कीलें, लेकिन उसको ठुकरे थे। उसको ठुकरियां। वो निर्दोष था, वो बेकसूर था, गुनहगार मैं था, वो धर्मी था, मुझ गुनहगार के लिए मरा है। प्रभु तूने मुझ पापी से इतना प्रेम क्यों किया? तो उधर से उसकी एक नई जिंदगी की क्या होती है? शुरू। ऐसा ही है मसीह जीवन, एक नई जिंदगी की शुरुआत है मसीह जीवन। पुराना इसमें कुछ भी नहीं है। आंखें खुल गई। पहले जो अंधा था, आंखें खुल गई, तो अंधे के समान चलेगा ये? नहीं चलेगा। मुर्दा था, अब मुर्दों के समान ये कब्र में पड़ा रहेगा? नहीं, ये उठकर आएगा और चलेगा। तो उद्धार बहुत बड़ी चीज है, परंतु आज इसको भौतिक बना दिया गया। आज सुसमाचार को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। आज इसको क्या बना दिया? चंगाई का, आशीष का, भौतिक आशीष मिलेगी। और बहुत सारे इन चीजों से प्रभावित होकर बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन बहुतों का आज उद्धार नहीं हुआ है, जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है, पापों के प्रति कायलता आई नहीं है, यीशु के लिए प्रेम आया नहीं है पापों के प्रति। जैसे मूसा अपने आपे में आया, जैसे उडाऊ पुत्र अपने आपे में आया, जैसे पिछली बार देख रहे थे एस्तेर क्या कर रही है, वो समर्पण को दर्शाती है। वो तो किसके पीछे होली? अपनी सास के पीछे, रूथ, सॉरी, एस्तेर रूथ और ओरपा की बात, सॉरी माफ करना। हाँ, रूथ का बाइबल में 5 औरतें हैं। ये 5 की 5 किसकी छाया है? कलीसिया की छाया है। रूथ भी, एस्तेर भी, मरियम भी, रहाब भी, सामरी स्त्री भी। ये एक विश्वासी की क्या है? कलीसिया है वो। कोई तो ये अलग अलग वो एक है, लेकिन हाँ। जैसे रिबेका है, रिबेका किसको दर्शाती है? एक विश्वासी, एक व्यक्ति, चुना हुआ पात्र है। कलीसिया है, उसका सबूत क्या है? उसके अंदर आज्ञाकारिता होगी। चुना हुआ पात्र, सबूत क्या है? उसको बोला गया मुझे पानी पिलाइए, ऊंटों को भी पिलाएगी। आज्ञाकारी है, कुंवारी है। मरियम यीशु मसीह के कलीसिया के प्रेम को दर्शाती है। मतलब एक विश्वासी के अंदर यीशु के लिए क्या होगा? वो गहरा प्रेम होगा। रूथ किस चीज को दर्शाती है? एस्तेर किस चीज को दर्शाती है? दुल्हन की तैयारी को दर्शाती है। जैसे एस्तेर ने क्या किया? उसके राजा के रणवास में जाकर क्या किया? इससे पहले कि पटरानी के पद पर बैठाई जाए, उससे पहले उसको चुनकर क्या किया गया? उधर रखा गया जहां उसको क्या किया जा रहा था? उसको तैयार किया जा रहा था। उसने सरेंडर किया उसके लिए। तो ये सब क्या है कलीसिया की? आज तो सब क्या कर दिया? छुपा दिया बस। और बहुत सारे जिनके अंदर काम नहीं हुआ वो भी बपतिस्मा लेकर बैठे हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। इस चीज को आपने समझना है। पानी डुबकी हो गई। तो हमने जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, आज अपने बपतिस्मे को चेक कर सकते हैं। क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपने नई जिंदगी की शुरुआत करी है? ये नहीं है कि पुराने को छोड़कर नए को ले लिया ना। जीवन परिवर्तन होना, पापों के प्रति कायल होना, पापों को अंगीकार करना, अपने जीवन से खमीर हटाना, पाप का रास्ता छोड़ना। पापों से बहुत सारे, क्योंकि पापों के प्रति कायल तो होते हैं, हाँ प्रभु हम पापी हैं, लेकिन पाप से छुटकारा चाहते ही नहीं है, संसार को छोड़ना चाहते ही नहीं है। प्रभु के लिए वो समर्पण, वो सरेंडर, तो उद्धार होगा क्या? नहीं है उद्धार। एक नई जिंदगी की शुरुआत देता है यीशु। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता, स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। उसमें प्रवेश करना, उसको अनुभव करना, उसका अधिकारी होना, तो उसके लिए तो कीमत है। उसके लिए तो क्या है? मुझे इस घर का अधिकारी बनना तो कीमत देनी पड़ेगी, फ्री नहीं है। तो क्या नहीं है? परमेश्वर का राज्य सस्ता फ्री में नहीं है। यीशु ने बहुत उदाहरण दिए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ वो धन है जिस किसी ने पाया, लेकिन मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर क्या किया? वो खेत मोल ले लिया। उसको लिया है मोल, सब कुछ बेचकर, यानी कि सब कुछ से कीमती चीज है ये इतना आसान क्यों? जक्कई को कब कहा? जक्कई को यीशु ने आज इस घर में उद्धार आया, कब कहा? जब वो चंगाई पाने आया था वो,
भौतिक आशीष पाने के लिए आया था। आज तो कलीसिया में ज्यादातर इन्हीं के लिए आ रहे हैं, और हम बपतिस्मा भी दे दिया और पास्टर ने बोल दिया जी आज से इसका उद्धार हो। अरे कहाँ उद्धार हो गया? अभी डाली बस झुकाकर क्या कर दिया बपतिस्मा, अभी किधर है? कटा तो है ही नहीं। अब प्रेम तो किन के लिए भरा हुआ? अभी बाहर संसार के लिए, संसार के लिए और खुद के लिए और पैसे के लिए, इन चीजों के लिए भरा है। प्रभु के लिए तो प्यार कहीं है ही नहीं है। तो इन चीजों क्या करना है? मैं दुखी होने के लिए करने के लिए नहीं बोल रहा, परंतु हम प्रत्येक ने, मैंने भी, आपने भी अपने अपने उद्धार को क्या करना है। आज बहुत सारे विश्वासी बपतिस्मा लेकर बैठे हैं, लेकिन कलीसिया में उनका स्थान क्या उनको मालूम ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि विश्वासी होने से काम नहीं चलेगा। यीशु का क्या बनना है? चेला बनना है, सेवकों को सरेंडर करना है। जैसे एस्तेर ने क्या किया है, रणवास में उसने सरेंडर किया है कि मुझे क्या करो, तैयार करो, किसके लिए? उस राजा के लिए। तो एक एक पूरा पुराना नियम, जितनी भी घटनाएं हैं ना, ये हमारे उद्धार से संबंधित हैं। ठीक है ना? तो प्रार्थना के साथ क्या कहा था प्रेरितों ने पहले ही, कि अंतिम समय में बुरा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश, खरा वचन क्या नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, बल्कि अपने कानों की खुजली के लिए क्या करेंगे, बहुत तेरे उपदेशकों को बटोर लेंगे, जो उनकी इच्छा के अनुसार का प्रचार होगा। मतलब जिसमें कोई कीमत देने की बात नहीं होगी, जिसमें कोई त्यागने की बात नहीं होगी, जिसमें यीशु के लिए समर्पण की बात नहीं होगी। परंतु मेरे प्यारे भाई बहन, इसलिए हमने समझना है हमारी जमीन क्या होनी है, हमारा मन क्या होना है, तैयार होना है, हृदय क्या होना है, छिदना है, समर्पण आना है। वचन के लिए क्या होना है, अंदर अंदर गर्भ धारण करने के लिए अंदर क्या नहीं, एक तैयारी होती है उसके लिए। स्पेशल क्या होती है तैयार? ऐसे नहीं होता। आत्मिक तौर पर शरीर में अगर गर्भ धारण होने की एक तैयारी होती है, उसी प्रकार आत्मिक तौर पर क्या होनी है। ये 5 बातें जो आज एक बार फिर से मैंने ताज़ा की है, उसको आपने क्या करना है। अगर ये 5 बातें नहीं हुई तो मन तैयार नहीं है, उद्धार नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपने नहीं सुना, आपने समझना एक बार फिर से। पापों के प्रति कायल होना, टूटा हुआ मन होना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, मानना है कि मैं गुनहगार हूँ प्रभु, मैं पाप में पैदा हुआ पापी हूँ प्रभु, जन्म ही से मैं क्या हूँ। जैसे दाऊद क्या कह रहा है, मैं तो अधर्म के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा और पाप के साथ उत्पन्न हुआ, मुझे मेरे अपराध से, मेरे पाप से क्या कर, छुड़ा। ठीक है ना? और उसके बाद परिवर्तन होना, और उसके बाद यीशु को अपना सार्वजनिक तौर पर अपने व्यक्तिगत उस पर व्यक्तिगत रीति से प्रभु को क्या मानना है, यीशु को क्या मानना है, प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करना, समर्पण करना, सरेंडर करना। यानी कि अब मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में प्रभु क्या होगी। तू मेरे लिए मरा, अब प्रभु मैं अपने लिए मरकर प्रभु तेरे लिए क्या करूँगा, जीऊँगा, तेरी महिमा के लिए जीऊँगा, तेरी खुशी के लिए जीऊँगा, तेरे पीछे चलूँगा। तो ये क्या आना है, अगर ये मन, ये समर्पण और ये काम हृदय में नहीं हुआ, इसने बपतिस्मा भी ले लिया तो फिर बपतिस्मे में क्या नहीं है, फिर कुछ अर्थ नहीं है। क्योंकि बपतिस्मा अंदर हुए काम का बाहरी क्या है सिस्टर जी, तो अंदर काम हो गया तो फिर बाहर में कोई दिक्कत नहीं है। जो पिछले दिनों से हमने सीखा, ये वचन क्या था, हृदयों को छेदने के लिए था, अपने कंटीले झाड़ों को काटने के लिए था। मतलब इस कंडीशन में आना था। ये 5 कदम हमने उठाने थे, और तब छठा कदम है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मे का मतलब क्या है, अपना जीवन किसको देना, प्रभु को देना है। इसलिए मतलब हम प्रत्येक ने क्या करना है, ये व्यक्तिगत जीवन का क्या है, एक सरेंडर है, एक समर्पण है। जैसे मूसा अपने आपे में आया, या जब सियाना हो गया, किसी के दबाव से नहीं किया जा रहा, उसको कोई किसी चीज का लालच नहीं दिया जा रहा, स्वर्ग का लालच दिया जा रहा हो
या तुझे बहुत आशीष मिलेगी ये लालच दिया जा रहा हो, या उसे ये कहा जा रहा हो कि भाई, मतलब उसको कोई फोर्स करने वाली बात, कोई विवश करने वाली बात, किस चीज ने उसको विवश किया? मूसा को किस चीज ने विवश किया? मूसा को भाइयों के प्रति कि मैं ये हमारे जो उसको किस चीज ने विवश किया, वो भी बात है। लिखा है उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप का देश, मतलब देखो मिस्र में हर प्रकार का क्या है, सुख है, हर प्रकार की विलासता, हर प्रकार का क्या है, क्योंकि फिरौन का महल है। फिरौन तो होते भी ऐसे हैं, मतलब उनको तो पूरी आज़ादी, कोई डर नहीं, कोई किसी का क्या नहीं है। तो ऐसे वातावरण में देखो पढ़ रहा है और बढ़ रहा है, वो जवान हो गया, छोड़ दिया उसने। और वास्तव में उन चीजों में उसका मन लगना चाहिए था ना, अब उन चीजों में मन नहीं उसका। पाप में थोड़े दिन का सुख है, भोग सकता था, ले सकता था, लेकिन वो अपने आप पे में आया, या वो सयाना हो गया, या उसे कुछ मालूम चला, इसलिए क्या फैसला कर रहा है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, चाहे 40 साल बकरी चराना हो, कोई बात नहीं, मंजूर। उसको ये थोड़ा था मैं ये फैसला ले रहा हूं तो मैं उसको इस आशा से थोड़ा कर रहा है भाई सारा कुछ मुझे क्या हो जाएगा, मैं राजकुमार बन जाऊंगा। नहीं, आज तो क्यों छोड़ रहा है, कोई छोड़ रहा है भी है तो आज तो पता है चंदे में भी 10 रुपए कोई डाल रहा है तो क्यों डाल रहा है, 100 मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही सिखाया जाता है, 10 मांस दो तुम्हें क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। और जब इसका प्रचार नहीं हुआ देख लेना कोई एक पैसा भी। आएगा। क्यों? क्योंकि स्वार्थी है सारी दुनिया, ज्यादातर क्या है, सारे लोग ऐसे नहीं है, बहुत सारे क्या है मरियम के समान। उस विधवा ने क्या कर दिया, अपना पूरा का पूरा क्या कर दिया, दान दे दिया। ठीक है ना। तो इस चीज को हमने समझना है। बहुत जगह ये सिखाया जाता है कि 10 मांस लेकर आओ, प्रभु भंडार खोल देगा, और सबसे पहले एक विश्वासी उद्धार पाया भी नहीं है, बपतिस्मा लिया भी नहीं है, कलीसिया में क्या लेकर आते हैं 10 मांस, क्यों लेकर आ रहे हैं, 10 देंगे तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, ऐसा ही सिखाया जाता है। लालच से भी आ रहा है। स्वार्थी लोग आज कलीसियाओं में, लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, लोग स्वार्थी, दीमान, अभिमानी, लोभी, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, दया रहित, मया रहित, दोष लगाने वाले, भले के बैरी, घमंडी, ढीठ, एक लिस्ट है 23 उसमें वो है। लिखा ये परमेश्वर के नहीं अपने सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ऐसों से क्या रहना, दूर, परे रहना। मतलब परमेश्वर के चाहने वाले नहीं है, सुख विलास के क्या हैं, चाहने वाले। तो हम किसके चाहने वाले हैं? ये मार्ग तो यीशु के चाहने वालों का है जो यीशु के दीवाने हैं, जो यीशु के लिए जीने मरने के लिए क्या है, तैयार। और कुछ नहीं चाहिए उनको। तो हमारा मन किधर है? संसार और संसार की चीजें उसके लिए क्या है, फिर कूड़ा है। निश्चय है कि संसार की चीजों को बरतते हैं, रहते हैं उनमें, परंतु यीशु है प्राथमिकता, मसीह जीवन, आत्मिक जीवन है प्राथमिकता। तो इस करके हमने, हमारी जमीन क्या होनी, इससे पहले कि हम बपतिस्मा लें, उससे पहले हमारा ऐसा मन आना अति अनिवार्य है। ऐसा हमारी समझ खुलनी, हमारी बुद्धि खुलनी है। ये नहीं है कि पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, पास्टर ने बोला और बार बार बोल रहे इसलिए हम क्या कर लें, बपतिस्मा ले लें। बोल लेंगे, हर कोई बोल लेगा अभी इन्हीं दिनों क्या करें, मन फिर आए बपतिस्मा ले लें, प्रभु की आगमन क्या है, निकट है। परंतु अंदर हुए काम का बाहरी प्रकटीकरण है बपतिस्मा। तो इसको हम कैसे सीखेंगे आज? इसको आज आपने नाम देना एक नई जिंदगी की क्या है। इसको हम कहाँ से सीखेंगे? इसको इजराइल के जीवन से हम सीखेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर ने इजराइलियों का बपतिस्मा कब हुआ? हाँ, लाल समुंदर में उनका क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। परंतु इससे पहले कि इजराइलियों का बपतिस्मा हो, उससे पहले बहुत कुछ होना है। उससे पहले क्या है? फसह का पर्व है। फसह का पर्व है।
इसका क्या मतलब? दो चीजें आपने समझ रखना, फसा का पर्व और लाल समुंदर, तब इनका पूरा क्या होगा। मेरी तरफ देखें, इजराइल का छुटकारा कब होगा? इजराइली कौन थे? जो मिस्र की गुलामी में दास्तों में पड़े हुए थे। सबसे पहले तो उनको एहसास कराया कि हम क्या हैं, गुलाम हैं, हमें छुटकारे की क्या है, जरूरत है। 11 अध्याय लग गए उनको तैयार करने के लिए, उनकी जमीन तैयार करने के लिए। एकदम थोड़ा लाल समुद्र पार करा दिया, करा सकता है एक दिन में, लेकिन ऐसे कराने का कोई फायदा होगा? पहले क्या किया जा रहा है? जमीन तैयार की जा रही है, झाड़े काटे जा रहे हैं, बंजर जमीन क्या की जा रही है, हल लगाया जा रहा है, तैयार किए जा रहे हैं ये, क्योंकि एक सफर है। तो 11 अध्याय किस में लग गए? 1 से 11 अध्याय किस में लग गए? और तब आता है 12वां अध्याय, जिसमें क्या है? फसा का पर्व है। और फसा के पर्व में क्या किया जाता है? एक निर्दोष मेमना लिया जाता है। पहले एक वचन पढ़ो आप, पहला कुरिन्थियों 10 का 1-2 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ेंगे। आप पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 1 का 10 का 1-2 पढ़ो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। हाँ? और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, तो इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? इजरायलियों ने भी बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे का मतलब है वो मिस्र की गुलामी से पूरे क्या हो गए? पार हो गए। दास्तों से क्या हो गए? पार हो गए। तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, परंतु इससे पहले कि उन्होंने बपतिस्मा लिया, उससे पहले उन्होंने कौन सा कदम उठाया, उनके जीवन में क्या क्या घटा, उनके लिए परमेश्वर ने छुटकारे का क्या क्या साधन दिया या तरीका कौन सा था, उसको भी मनन करना क्या है? अति जरूरी है। तभी हम बपतिस्मा लेने से पहले हमने क्या करना है कर उस चीज को क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो कितना लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं ना? तैयार है ना? आप भी तैयार हैं? लेकिन आप देखना है फिर ये, जैसे अभी भी हमने बताया कि 5 कदम उठाना जरूरी है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले सीख रहे थे, वो तो है ही है, परंतु इजरायलियों के जीवन से अभी हम देखेंगे। तो इस करके जब इन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा या लाल समुंदर पार करना, उससे पहले फसा का पर्व मनाना, ये 2 चीजें हैं जो एक व्यक्ति को क्या करती हैं? पाप की गुलामी में से या फिरौन के अधिकार से क्या करते हैं? आज़ाद करते हैं। जहां पुराने बई खाते सब क्या हो गए? दफन हो गए। अब नई शुरुआत है जिसमें गुलामी नहीं है। भले ही सफर किधर से है आगे? सफर किधर से आगे? बड़े मरुभूमि से है। सीधा कनान में थोड़ा है? नहीं, मरुभूमि का सफर। स्कूल में लेकर जाएंगे ना पहले तो परमेश्वर, पहले अपने बच्चों को, पहले इससे पहले कि कहीं जाएं, बॉर्डर पर जाएं, या जैसे फौजी अगर इससे पहले कि दुश्मन के बॉर्डर पर जाए, आमने सामने लड़े, उससे पहले फौजी की क्या होती है? थोड़ी ट्रेनिंग होती है ना। ये ट्रेनिंग है सिर्फ किधर? उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद मरुभूमि में परमेश्वर क्यों लेकर आता है? ट्रेनिंग है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इजरायलियों की नई शुरुआत कैसे हुई। ठीक है ना? आइए आप निकालें निर्गमन 12 अध्याय में से हम पढ़ेंगे, 1-2 वचन पढ़ेंगे उसका। 12 का 1-2। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हाँ, बस। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? एक नई शुरुआत दे रहा है।
एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है, एक नया कैलेंडर। पहले भी इनके कैलेंडर चलता था, पहले भी इनका दिन थे, परंतु परमेश्वर क्या कर रहा है, अब इनको क्या बोल रहा है, कह रहा है यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरेगा। वर्ष का पहला महीना यही होगा, यानी कि एक नई शुरुआत। आपको मालूम है, जब मेमना जीवन में आता है, यीशु जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि इंसान परमेश्वर से क्या है, दूर है, पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है, मरा हुआ है। तो यीशु आया ही किस लिए है? यीशु नाम का अर्थ ही क्या है? अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला, परमेश्वर से मेल मिलाप कराने वाला, उनके पापों का प्रायश्चित करने वाला। तो यीशु नाम का अर्थ क्या है? पाप छुड़ाने वाला, हाँ, चंगा करने वाला कर कर पाप छुड़ाने वाला, उद्धार करता है। आश्चर्य कर्म। अरे दुनिया में आज शैतान सारा कुछ देने के लिए तैयार है। संसार का धन, दौलत, आदर, इज्जत, सम्मान, सब कुछ को किसके अधीन में करके दे रखा है परमेश्वर ने? इस संसार के ईश्वर को देकर रखा है। किसको देकर रखा है? शैतान को दे रखा शैतान को परमेश्वर ने ही क्या करके रखा हुआ है? दे रखा हुआ है। क्यों? दुल्हन का टेस्ट है। है, उससे आराम से मिल जाएगा। जो होने वाली दुल्हन होगी या जो परमेश्वर के पुत्र होंगे, जो अनंत काल में राज्य करेंगे, उनकी क्या ले? परीक्षा ले। ले भैया। धन लेकर आ, आदर, इज्जत, सम्मान सब कुछ लेकर आएगा ये, और बोलेगा मेरे सामने झुक जा, सब तुझे दे दूंगा। इसको बनाया ही परमेश्वर ने, इसलिए ये परखने वाला है। ये किसको भी परखा इसने? आदम और हवा को भी परखा। कह रहा है तू मेरी मान ले, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाए और मरेगा भी नहीं, गारंटी देता हूं, लिख कर देता हूं। लेकिन ये झूठों का क्या है? बाप है। झूठा का बाप। हाँ, तो ये बनाया है इसको किस लिए है? ये हमें सिद्ध करने के लिए। हाँ, परख के सिद्ध के गिरा के लिए। दुनिया का सारा धन दौलत हमारा टेस्ट है, सिर्फ यस। टेस्ट है, परीक्षा है। सिर्फ हम इसका चुनाव करेंगे या मसीह का चुनाव करेंगे, संसार का चुनाव करेंगे, यीशु का चुनाव करेंगे। इसके लिए है सारा कुछ। ये हमारे वास्तव में किसके लिए नहीं है? दुल्हन के लिए। दुल्हन तो इधर, होने वाली दुल्हन तो इधर परदेसी और यात्री है। उसका तो स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगा है? मन लगा है। उसके लिए पृथ्वी की वस्तु में कूड़ा है। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है? समझना होगा। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? एक नई जिंदगी की शुरुआत। तो तुमने उसके लिए क्या करना होगा? लिखा है, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। यानी कि परमेश्वर स्वर्ग दूत के द्वारा भी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है माता जी? आपने समझना। देखो ये चीज़ आप विश्वास करने से काफ़ी नहीं है। ये चीज़ों को आपने समझना होगा। ये प्रार्थनाओं के साथ अगर आप सुनोगे तो तभी फ़ायदा, नहीं तो अगर झाड़ों में बीज डाल दिया तो उसका कुछ भी फ़ायदा। अगर मन तैयार नहीं है, दिल तैयार नहीं है, पूरे समर्पित नहीं है वचन के लिए, सुनने के लिए पूरे कान आँख क्या नहीं है खुले हुए तो कुछ फ़ायदा। 1 घंटे के लिए बस थोड़ा ये हो जाएगा, आज तो प्रार्थना कर ली और बहुत अच्छा रहा, कुछ भी अच्छा नहीं रहा, कुछ भी अच्छा नहीं रहा। तो इधर क्या कर रहा है प्रभु? एक निर्दोष मेमना। परमेश्वर सामर्थी है, ताकतवर है, स्वर्गदूत को भेजकर इनको छुड़ा सकता है, लेकिन एक मेमना क्यों? तो एक निर्दोष क्या होना है तुम्हारा? मेमना होना, पहली बात। और मेमना लेना काफ़ी नहीं है, उसने क्या होना है बहन जी? इधर देखें मेरी तरफ अभी आप सारे। उसका क्या होना है? उसको वध किया जाना है। और तुमने सब ने मिलकर क्या करना है? उसको क्या करना है?
यानी कि उसकी मृत्यु के जिम्मेदार कौन है? तुम है। तुम सारी मंडली ने मिलकर क्या करना है? इजराइल की सारी मंडली मिलकर यीशु मसीह को क्या, सारी दुनिया कह रही है ये निर्दोष है, ये निर्दोष है। सारी मंडली क्या कह रही है? इसका खून हमारे और हमारे बाप दादों और बच्चों पर हो, इसको क्या करो? वध करो। यानी कि देखो कैसे क्या हो रही है, यीशु मसीह में सारी क्या हो रही हैं बातें पूरी हो रही हैं। सारे जगत में कोई निर्दोष नहीं है, सब पापी हैं, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए यीशु मसीह ही सिर्फ एक मात्र है जो निर्दोष और निष्कलंक है। उसके बारे में उधर अभी हम नहीं सीखेंगे, लेकिन उसके बारे में इधर विषय है यीशु मसीह की निष्कलंकता के प्रमाण, उसके सबूत स्वर्ग ने दिया सबसे पहले। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। और उसके बाद पिलातुस क्या, पिलातुस की पत्नी क्या, वो चोर क्या, वो सिपाही क्या, और सब ने क्या किया। इवन वो पकड़वाने वाले यहूदा ने भी आखिर में कहा ये तो निर्दोष था जिसको मैंने क्या किया। किसी ने कोई उसमें दोष मिला? तो वो निर्दोष मेमना किसकी छाया था? यीशु की। इजरायली किसकी छाया थे? हम पापियों की छाया थे, ठीक है ना। तो मिस्र किसकी छाया है? संसार की छाया। फिरौन किसकी छाया है? शैतान की छाया है, पाप की छाया है, जिसका इंसान आज क्या है? गुलाम है। तो इधर परमेश्वर कह रहा है मेमना लेना काफ़ी नहीं है, मेमने को तुमने क्या करना है? अपने हाथों से उसको काटना है। और काटना काफ़ी नहीं है, अब क्या करना है? उसका लहू दोनों चौखटों पर लगाकर, ऊपर सिरे पर लगाना, नीचे भी लगाना, सिरे पर लगाकर, और क्या करना है? उसके अंदर बैठना है, विश्वास के साथ बैठना है। क्यों बैठना है अंदर? क्योंकि बाहर क्या घूम रहा है? नाश करने वाला मौत का दूत क्या कर रहा है? परमेश्वर बता रहा है आने वाले मसीहा का उद्धार का काम कैसे होगा, कैसे एक पापी उससे बच सकते हैं, कैसे गुलाम छूट सकते हैं, कैसे न्याय से एक व्यक्ति बचेगा। परमेश्वर का न्याय इतना ज़्यादा था, इतना विस्तार से न्याय आया। आखिरी विपत्ति पहलोठे जो मरे थे, हर घर में मौत थी, हर घर में मातम था। चाहे फिरौन का महल हो, चाहे चक्की पीछने वाली दासी का घर हो, किसी का पहलोठा नहीं बचेगा। चाहे वो जानवरों का हो, चाहे वो इंसानों का, सबके घर में क्या आ रहा है? मौत है। और मातम था हर घर में। लेकिन इजराइलियों के घर में मेमने का लहू लगा है। मेमना उनके लिए मर गया, उधर क्या नहीं था? मातम नहीं था, उधर मातम नहीं था। तो आपने उस चीज़ को समझना है। और जब इन्होंने क्या कर लिया, मेमने को काट कर लगा लिया, ये किससे बच गए? मौत के दूत से या नाश होने से क्या हो गए? बच गए। हालेलुया। परंतु ये भी काफ़ी नहीं है। अब क्या करना होगा? अब इस मेमने को आंटी जी क्या करना है? खाना है। और खाने की क्या दे रखी है? विधि दी हुई है। विधि के अनुसार ही खाना है। देखो कैसे है, आप उसका पढ़ो 3 से आप पढ़ो उसका 5 से पढ़ो। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से लेना, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे क्या करें? बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में वे मेमने को खाएंगे, उनके द्वारों के दोनों अलंगों पर और चौखटों के सिरों पर क्या करें? लगाएं। और वे उसके मांस को उसी तो इधर क्या है? सबसे पहले तो लहू को चौखटों पर लगाया जाना। लहू किसने देखना है? बाहर देखना है। दूत ने देखना, किसने देखना सिस्टर जी? लहू हमें किससे बचाता है? किट्टू किससे? हाँ बोलो बेटा। लहू हमें किससे बचाता है? यीशु के लहू ने हमें शैतान से ही नहीं, बल्कि किससे बचाता है? यीशु का लहू परमेश्वर के क्रोध से हम बचाता है, हम बचाए गए। तो लहू ही क्यों जरूरी था? मेमना ही क्यों जरूरी था? उसका मरना क्यों जरूरी था? चौखट पर लहू लगाना क्यों जरूरी था?
क्या स्वर्गदूत नहीं है परमेश्वर के पास? क्या परमेश्वर को कुछ और ताकत नहीं है हमें छुड़ाने की? तो पर मृत्यु क्यों? क्योंकि मेरे बदले जब तक कोई नहीं मरेगा, जब तक मुझ पापी के बदले किसी का लहू नहीं बहेगा, वो जो निर्दोष हो, तब तक मैं क्या नहीं हो सकता, छूट नहीं सकता। इसलिए देखो आगे उसका 12-13 पढ़ो, इसी का 12-13, इसमें 12 में लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। मैं छोड़ जाऊंगा, मैं आने नहीं दूंगा दूत को। दूत अपने आप नहीं घुस सकता। कौन देख रहा है लहू को? परमेश्वर देख रहा है। तो नाश करने वाले को भी किसने बनाया हुआ है? परमेश्वर ने बनाया। किधर जाने देगा? जिधर क्या नहीं है, मेमने के लहू की शरण में लोग आए नहीं है, वो मरेंगे। आज हमारे कितने परिवार के लोग अभी तक, हम भी शायद अभी तक किधर नहीं आए, बहुत सारे लहू की शरण में, मौत का दूत पीछे है, अनंत काल का दंड आपके ऊपर क्या है, अब पूरी टिकट क्या है, कन्फर्म है, बुकिंग पूरी किधर के लिए। तो आप किधर जाने वाले हैं? किधर जाने वाले हैं? आज यीशु आ गया तो कहाँ जाएंगे? क्या होगा आपका? अता पता नहीं। अता पता तो अन्य जातियों के लिए है। जो वो धनवान कह रहा था, इधर तो सारा कुछ क्या दिया है, परमेश्वर ने लिख कर दिया है। यीशु उधर जाकर भी आया है, बताया भी है। धनी की व्यक्ति की उसकी क्या बताई है, पूरी घटना बताई है। मरने के बाद एक पापी किधर जाता है और एक धर्मी किधर जाता है, पूरी क्या बताई है हमें, घटना बताई है। हम उसके हकदार हैं। हम उसके क्या हैं? जन्म से हकदार हैं। किसके? उस अग्नि के। परंतु परमेश्वर हम पापियों से प्यार करता है, इसलिए उसने मेमना दिया, यीशु को भेजा, जो हमारे बदले क्या हो गया, मरा है। हमें मरना था, मर वो गया। दंड हमें मिलना था, दोषी हम थे, गुनहगार हम थे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को हमने समझना है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं किसको देखूंगा? खून को देखूंगा और उधर घर में जाने नहीं दूंगा। और लिखा है, वो विपत्ति तुम पर नहीं आएगी और तुम क्या नहीं होगे, नाश नहीं। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र क्यों दिया? ताकि जगत नाश ना हो, बल्कि उसके ऊपर विश्वास करें और क्या हो जाएं, बच जाएं। तो जो भी यीशु पर विश्वास करता है वो क्या हो गया? यीशु ने कहा ना, जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो लहू बहना क्यों जरूरी था? देखो वो इब्रानी 9:22 जल्दी से पढ़ेंगे हम। इब्रानियों की पत्री 9:22 से। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाँ, तो सच क्या है? सच ये है कि बिना लहू के ना तो पवित्रता है और ना ही छुटकारा है, ना ही परमेश्वर से क्या है, मेल है, और ना ही एक व्यक्ति सुरक्षित है। तो लहू क्या क्या काम करता है? 10 काम करता है यीशु का लहू। उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, फिर कभी उसके बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। कितने काम करता है? 10 काम करता है। हमें धर्मी ठहराता है, हमें सुरक्षा देता है, हमारा परमेश्वर से मेल कराता है, हमें सुरक्षा, कितनी बातें हैं इसमें। विवेक को शुद्ध करता है, ये हाबिल के लहू से उत्तम बात, कितनी बातें हम फिर इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इधर इस चीज़ को आपने समझना है। इसका 29 भी पढ़े अभी आप। बिना लहू बहाए पापों की माफ़ी नहीं थी, इसलिए लहू बहाया जा रहा है। परमेश्वर वैसे भी छुड़ाने में सामर्थी है, लेकिन लहू का बहना जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर का न्याय कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मसीह का आना जरूरी था, परंतु उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है, क्या था? यीशु का मरना।
तो यीशु का जन्मदिन मनाना अहमियत रखता है या उसका मरना? एक विश्वासी को यीशु का बर्थडे मनाना चाहिए या उसका मृत्यु का दिन मनाना चाहिए? यीशु ने क्या कहा? जब तुम कभी इकट्ठे होते हो तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना, केक काटना, मेरी मृत्यु के स्मरण में। मेरी मृत्यु के दिन को क्या करना। लेकिन आज क्या कर रहे हैं कलीसिया? बर्थडे मना रही और हम भी उनके साथ क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको भी हमने क्या करना है? खुश करना है, करना है। उनको खुश करना, उसको खुश करना। तो करते रहेंगे क्या? हैं नहीं, सवाल नहीं उठता। बहन जी? नहीं, सारी दुनिया कर रही भैया, हम भी क्या दुनिया इसको मानना है कि दुनिया की माननी है? इसको परमेश्वर तो ये क्या कह रहा है? यीशु का आना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी ज्यादा है उसका महत्वपूर्ण उसका मारा जाना। मारा जाना। तभी मैं बचूंगा। उसके जन्मदिन मनाने से थोड़ा मैं बचूंगा, ना। कभी भी नहीं। उसके जन्म से महत्वपूर्ण उसकी मृत्यु है, इसलिए उसका जन्मदिन बाइबल में गुप्त रखा हुआ है। 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन है ही नहीं है, किसी और का है। वो तो बाद में क्या कर दिया गया, इसमें मिला दिया गया बहुत कुछ। आज इसमें क्या कर दिया? आज मिलाया हुआ है, मिलावट है। आज असली दूध नहीं है, इसलिए ताकत भी मिलती नहीं है। और हम भी कच्ची लस्सी क्या कर रहे हैं? पी कर क्या कर रहे हैं? क्योंकि दूध पचता आसानी से नहीं, बहुत गाढ़ा है। ये दस्त लगा गाढ़ा दूध है। 29 से पढ़ो, देखो 28 से इसका निर्गमन का 12-28। हाँ, निर्गमन का 29 में पढ़ता हूँ। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर और गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोठों को वर्ण पशुओं तक के पहलोठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वर्ण सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही को, मतलब क्या हो रहा है देखो, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें क्या नहीं है, कोई ना मरा। यानी कि कोई परमेश्वर के न्याय के विस्तार को हमने सामने संपूर्ण मानव जाति ने मरना है। चाहे कोई भगत हो, चाहे कोई गुरुजी हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई सिख हो, सब धर्म बिना उद्धार पाए स्वर्ग नहीं है। बिना यीशु के ऊपर विश्वास किए उद्धार नहीं है। अपनी भक्ति से उद्धार नहीं है, अपने रास्ते से उद्धार नहीं है, अपने प्रयासों से उद्धार नहीं है। परमेश्वर ने उद्धार का क्या दिया है? रास्ता दिया। मेरी तरफ देख के सारे, इसको पीछे लेकर बैठे करो। आपने समझना, देखो प्रार्थना के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना नहीं तो देखो इससे कुछ भी लाभ हमें ये हो जाएगा, हमने वचन सुन लिया, पास्टर जी आए थे, प्रार्थना होगी बस। लेकिन ये सब क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम यीशु के लिए, हमारा मन उस बीज के लिए क्या हो जाए? तैयार, हृदय क्या हो जाए? छिद जाए, पापों का अंगीकार करें, एहसास करें, कायल हों कि यीशु मुझ पापी के लिए क्या हुआ है? मरा है। इसलिए मरा ताकि मैं क्या पाऊं? जीवन पाऊं। परमेश्वर से क्या कर लूं? मेल कर लूं। पाप का रास्ता क्या कर दूं? छोड़ दूं। ठीक है ना? तो इधर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक वचन और हम पढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ छोटा हम क्या करें, ब्रेक दें, है ना? तो इस चीज़ को मेरे प्यारे भाई बहनों आपने सामने, आइए हम छोटा ब्रेक देंगे। तो इस चीज़ को आइए हम एहसास करें, पवित्र आत्मा हमारे मनों में, हमारे हृदयों में ये कार्य करने पाए, ताकि सचमुच में हम इस चीज़ का एहसास करें कि पाप की दशा में हम पैदा हुए हैं। हमारे पापों की सज़ा मौत है, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। क्या हम ये विश्वास करेंगे? पास्टर के विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। ये आपने हर एक ने अपने अपने पापों का एहसास करना है। पवित्र आत्मा ने कायल करना है। इस तेजों में सुसमाचार ने आपकी आंखें खोलनी है।
और आपका विवेक ने भी आपको दोषी ठहराना है, आपका हृदय टूटना है, टूटा मन आना है, पश्चाताप आना है, मन फिराव आना है, और मन फिराकर परिवर्तन होकर यीशु के पास आना है। उसके जन्म से उद्धार नहीं है, बल्कि क्रूस के पास आना है। क्रूस पर शैतान के सिर को कुचला गया। क्रूस के ऊपर जब यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, क्रूस के पास आएंगे तब हमें पता चलेगा कि ऊपर से नीचे तक पर्दा दो भाग हो गया, कब्रें खुल गई, मृत्यु का नाश किया गया। अब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर से मेल कर सकता है। अब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर से मेल कर सकता है। यीशु ने उस डाकू को कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज उद्धार का दिन है। जिस दिन ये एक व्यक्ति को एहसास होगा, जब तक इस एहसास में नहीं आएंगे, बपतिस्मा लेने से भी उद्धार नहीं होगा। इस एहसास में आना अति अनिवार्य है। हम में से कितने लोग हैं जो इस एहसास में आए हैं? क्या आपको अपने पापी होने का एहसास है? क्या आपको अपने पापों के प्रति कायल हैं आप? क्या मन टूटा हुआ है? क्या आप अपने पापों को मान रहे हैं? प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मुझे शुद्ध कर, क्षमा कर, मुझे छुड़ा प्रभु। क्या आप सिर्फ सुनते हैं? सुनने से बात नहीं बनेगी। हर एक व्यक्ति ने अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने एक एक पापों को मानना है। किसी के कहने से नहीं, आपके विवेक ने आपको कायल करना है। आपके विवेक ने आपको कायल करना है। इस वचन ने आपकी बुद्धि को, आंखों को, समझ को खोलना है। पवित्र आत्मा ने आपको निरुत्तर करना है, कायल करना है, ताकि आपको होश में आए, आप होश में आए। हर एक पापी जो पाप में डूबा हुआ है, शैतान ने उसकी बुद्धि को बांध कर अंधा करके रखा हुआ है, विनाश की ओर लेकर जा रहा है, गुलाम बना कर रखा है। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया है। वो धर्मियों के लिए नहीं आया, ये उन्हीं के लिए आया जो पापी हैं। वो पापी व्यक्ति छाती पीट पीट कर पुकार रहा था, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो पापी स्त्री यीशु के कदमों पर रो रही थी, अपने आंसुओं से उसके पांव को धोकर, भिगोकर अपने बालों से पोंछ रही थी, चूम रही थी, उनको इत्र मल रही थी। उसको अपने पापी होने का एहसास आया। और यीशु मसीह मुझ पापी से प्रेम करता है। यीशु मसीह मुझे प्रेम करता है। यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। अगर ये एहसास नहीं आया, आपका बपतिस्मा लेना बेकार है, आपका विश्वास करना बेकार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात आना अति अनिवार्य है कि मुझे आज बचाए जाने की ज़रूरत है। मैं एक पापी इंसान हूँ। यीशु मसीह मेरे पापों का प्रायश्चित है। परमेश्वर ने मेरे सारे अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर ने मुझे इतना प्रेम किया है कि मेरे लिए उसने सर्वोच्च दिया है। हम उस बरअब्बा के समान, हालेलुया, इस होश में आना है। मरना मुझे था प्रभु, यीशु मसीह मरना मुझे था। मैंने किया था अपनी आंखों से पाप, अपने मुंह से, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहारों से प्रभु मैं मारे जाने के योग्य हूं प्रभु। डाकू बरअब्बा के समान हमारे अंदर एक एहसास आए, उड़ाऊ पुत्र के समान हमारे अंदर एक एहसास आए, परमेश्वर मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है प्रभु। मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं प्रभु। मुझे दास की मानिंद रख ले प्रभु। अब से मैं पाप का दास नहीं रहूंगा प्रभु। अब से मैं प्रभु पाप की सेवा नहीं करूंगा। मैं अपने पेट की सेवा नहीं करूंगा प्रभु। पिता मैं आपकी सेवा करूंगा। रो रो कर, फूट फूट कर अगर हम अपने पापों को मानेंगे तो आज माफ़ी का दिन है। आज हमें वो माफ़ करने के लिए तैयार है, सारे गंदे दागों को मिटाने के लिए तैयार है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें इस एहसास में आने के लिए, सच्चे पश्चाताप में आने के लिए, सच्चा मन फिराव आने के लिए, टूटा और पिसा हुआ मन आने के लिए प्रभु, एक परिवर्तन और एक नई जिंदगी की शुरुआत प्रभु, ताकि हम तेरे साथ पवित्र जीवन जी सकें प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार जी सकें। और प्रभु हम इस
नए जीवन में प्रभु आनंद के साथ एक एक दिन तेरे साथ चल सकें, तो हम एक एक को ऐसे कृपा दे प्रभु। धन्यवाद इन वचनों के लिए, हर एक के अंदर ये वचन काम करे प्रभु, पवित्र आत्मा कायल करे खुदाबंद, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिर्फ 5 मिनट है।